होली के दिन दो गुटों में खूनी झड़प हुई है। एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। मोतिहारी के कल्याणपुर की ये पूरी वारदात है। चाकू मारकर युवक की हत्या की गई है और 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुखिया के दरवाजे पर होली मिलन समारोह में झड़प देखने को मिली और मोतिहारी में मुखिया के दरवाजे पर खून की होली देखने को मिली। जहां एक और रंगों की होली खेलने के लिए लोग एकत्रित हुए थे, लेकिन वहां पर खून की होली देखने को मिली। बिहार के मोतिहारी में खूनी झड़प देखने को मिली है। होली के दिन दो गुटों में खूनी झड़प हुई है और जहां पूरा गांव रंग गुलाल में डूबा हुआ था, तभी पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ, जिसमें एक युवक की चाकू गूंदकर हत्या कर दी गई। वहीं कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बखरी पंचायत के बैरागी टोला की बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव वाले होली को लेकर रंग गुलाल एक दूसरे को लगाकर आपसी भाईचारे को मजबूत कर रहे थे, तभी वर्तमान मुखिया जगन्नाथ राय और पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेंद्र राय के समर्थकों के बीच आपसी विवाद हुआ, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले। साथ ही भीड़ में रोहित कुमार नामक युवक को लोगों ने चाकू गूंथकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर चकिया डीएसपी के नेतृत्व में 3 थानों की टीम पहुंची और इस मामले में स्थानीय मुखिया जगन्नाथ राय समेत 12 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर घटना की तफ्तीश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। हाँ, ये दो पक्षों के बीच पिछले विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई। उसमें जो है लड़के को 19 वर्षीय लड़का है और ये रोहित कुमार लड़का है, उसको पेट में शायद बाद में चाकू को मारा। फायरिंग की घटना भी लोग बता रहे हैं और बाद में चाकू मारा है, जिससे उसका हो गया। इलाज के क्रम में माने जाते वक्त ही उसकी मृत्यु हो गई है। गिरफ्तार करके ले जाया गया है, तो चिन्हित किया जा रहा है। बाकी जैसे आवेदन में जो आरोप इसमें आता है उसके अनुसार घटना का मूल कारण कुछ पता चला? घटना का मूल कारण वो पुराना। हिमाचल के पूर्व विधायक के घर पर अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया है। पीएसओ सहित कई लोग घायल हुए और पीएसओ की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। बिलासपुर में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर जानलेवा हमला किया गया और बंबर ठाकुर पर घर में घुसकर गोलियां बरसाई गई हैं। हमले में ठाकुर के निजी सुरक्षा अधिकारी भी घायल हुए। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर 12 राउंड फायर किए गए। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई और पीएसओ की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। पीएसओ इसमें घायल हुआ। ये कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर जानलेवा हमला हुआ। पूर्व विधायक के घर के बाहर किस तरीके से ये हमला किया गया, किस तरीके से गोलीबारी की पूरी घटना हुई है, वो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया सब कुछ। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हमलावर मौके पर आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं, गोलियां चलाते हैं और उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। कुछ लोग पीछे भागने का प्रयास भी करते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन हमलावर मौके से फरार हो जाते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हमलावर आता है और इस पूरी घटना को अंजाम देता है। कई राउंड फायर करता है। 12 राउंड फायर होने की जानकारी सामने आ रही है कि 12 राउंड जो है वो फायर किया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पीएसओ को गोली लगी और पीएसओ जो है वो घायल बताया जा रहा है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। पीएसओ की हालत नाजुक बनी हुई है। बंबर ठाकुर अस्पताल में भर्ती हैं, पीएसओ भी घायल है। ये बड़ी जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर की उनके घर पर पहुंचकर हमलावर ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। पूर्व विधायक पर ये हमले की खबर जो है निकलकर सामने आई और हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई और अब हिमाचल प्रदेश सरकार जो है उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। सरकार पर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हमले के बाद की स्थिति जो है वो रही और हमले के तत्काल बाद जो है बंबर ठाकुर को अस्पताल ले जाया गया। उनके पीएसओ को जो है अस्पताल ले जाया गया। बंबर ठाकुर पर हमला किया गया, 12 राउंड गोलियां चलाई गई। गोलीबारी की पूरी घटना तस्वीरों में देख सकते हैं। हमलावर आता है, हमलावर जो है इस पूरी वारदात को अंजाम देता है और हमला करने के बाद मौके से फरार हो जाता है। कुछ लोग जो है हमलावर को पकड़ने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन हमलावर मौका पाकर वहां से फरार हो जाता है।
पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पूर्व एमएलए के घर पर फायरिंग का पूरा मामला है। ये पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर के घर पर फायरिंग का पूरा मामला, उनके घर पर फायरिंग की गई और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की चौकसी जो है बढ़ा दी गई है और आने जाने वाले जो वाहन हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। हमलावर को पकड़ने की जो है तैयारियां वो पुलिस के द्वारा है और जगह जगह पर दबिश जो है पुलिस के द्वारा दी जा रही है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम जो आने जाने वाले वाहन हैं उनकी चेकिंग भी की जा रही है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। किस तरीके से यहाँ पर बम्बर ठाकुर पर हमला किया गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक पर 25 राउंड जो है फायरिंग की गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। बम्बर ठाकुर अस्पताल में भर्ती हैं। पीएसओ भी घायल हुआ है। पीएसओ की हालत नाजुक बनी हुई है। पीएसओ को लेकर कहा जा रहा है कि पीएसओ की हालत नाजुक बनी हुई है। पीएसओ भी इलाजरत है। पीएसओ का इलाज भी लगातार जारी है। बम्बर ठाकुर पर जानलेवा हमला ये किया गया, लेकिन गनीमत यहाँ पर रही कि बम्बर ठाकुर जो है वो बच गए। उस तरह से वो जख्मी नहीं हुए हैं कि बात उनकी जान पर बनाए, लेकिन फिलहाल इलाजरत है वो, उनका इलाज जो है वो जारी है। बम्बर ठाकुर इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, घायल हैं वो। उनके जो पीएसओ है वो भी घायल हुआ है। पीएसओ का भी इलाज इस वक्त जारी है। पूर्व एमएलए के घर पर गोलीबारी का पूरा मामला जो है निकलकर सामने आया है और इस पूरी घटना से हिमाचल प्रदेश में जो है हलचल मची हुई है। पूरे हिमाचल प्रदेश में इस पूरी घटना को लेकर चर्चा की जा रही है कि आखिर पूर्व विधायक के घर पर इस तरीके से गोलीबारी की घटना निकलकर सामने आई है तो आम जनता किस तरह से सुरक्षित रहेगी। पूरे मामले को लेकर लगातार जो है हिमाचल प्रदेश सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। सरकार पर भी जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से सुरक्षा के दावे जो हैं किए जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था के दावे किए जाते हैं। और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरी वारदात को हमलावरों के द्वारा अंजाम दिया गया, किस तरीके से हमलावर आते हैं और इस पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। और गोलीबारी की घटना यहाँ पर हुई। कई राउंड गोलियां यहाँ पर हमलावरों के द्वारा चलाई जाती हैं। बम्बर ठाकुर पर कई राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। हमारे सहयोगी अनुराग शर्मा जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अनुराग, जानकारियां आपसे चाहेंगे फिलहाल मौके को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है। जिस तरीके से कल ये पूरी घटना होती है, हमलावर आते हैं, कई राउंड फायरिंग करते हैं और उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात कि हिमाचल में जब हम इस मामले को देखते हैं तो 25 गोलियां, जहां पे हम 12 सोच रहे थे, जब आज तस्दीक की गई, पुलिस ने जब उसकी पूरी वेरीफाई किया तो पता चला कि 25 राउंड जो है वो फायर हुआ है। ये एक बहुत बड़ा मामला है। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न, जो यक्ष प्रश्न हिमाचल में ये उठ रहा है कि क्या इस तरह की वारदात जो है वो हिमाचल जैसे शांत जगह पर होना जायज है या नहीं। लोगों की अपनी ये जो अब मानसिकता है वो इस बात का डर का माहौल बना हुआ है पूरे हिमाचल में कि क्या अब हिमाचल कहीं बिहार और यूपी की तरह जो गोलीबारी की वारदातें हैं वो लगातार सामने तो नहीं दिखेंगी। परंतु अगर हम बात करें जिस तरह से अभी जो बम्बर ठाकुर की तबीयत की अगर हम बात करें तो बम्बर ठाकुर की तबीयत अभी फिलहाल स्टेबल है और उनके हमारे संवाददाता से उन्होंने बात की थी तो लगातार जिस तरीके से जानकारियां सामने आ रही हैं पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और अब जिस तरीके से जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है उसमें कई हैरान कर देने वाली बातें भी हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं। और जहां जानकारियां सामने आ रही हैं कि 12 राउंड नहीं 25 राउंड फायरिंग जो है वो हमलावरों के द्वारा की गई है और इस फायरिंग में बम्बर ठाकुर जो है वो भी घायल हुए हैं। बम्बर ठाकुर अस्पताल में भर्ती हैं और दूसरी ओर हमलावर जो है मौके से फरार हो जाते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पूरी ये वारदात जो है हुई। चंद मिनटों में जो है हमलावर पहुंचते हैं, इस पूरी वारदात को अंजाम देते हैं, मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। 2 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके लगातार चल रही हैं। फायरिंग के बाद की तस्वीरें पहली, जहां देख सकते हैं कि पूर्व विधायक को किस तरीके से अस्पताल ले जाया गया तत्काल प्रभाव से। होली का समय था। हमारे सहयोगी अनुराग शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। अनुराग, जिस तरीके से आप जानकारियां पहुंचा रहे थे प्लीज आप कंटिन्यू करें। से हम बात कर रहे थे कि बम्बर ठाकुर की अगर हम पोजीशन की बात करें कि किस तरह की उनकी तबीयत है, अब हमारे रिपोर्टर्स ने भी जो है वो बात करके उनसे तस्दीक कर दी है कि वो बिल्कुल अब स्टेबल हैं, उनकी जान को खतरा नहीं है। परंतु उन्होंने एक जो अपने बयान में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बोली है वो ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि त्रिलोक जम्वाल ने हमला किया, परंतु वो ये कह रहे हैं कि उनको ये कहना चाहिए कि त्रिलोक जम्वाल उनको संरक्षण देना बंद करें, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों भी एक मामला सामने आया था। क्योंकि पहले भी अगर आप देखेंगे
कि बम्बर ठाकुर पर पहले भी एक बार अटैक हो चुका है और कोर्ट परिसर के बाहर हुआ था। उसके बाद लगातार हिमाचल में इस तरह की बातें चलती रही। हर बार जो है बम्बर ठाकुर ये कह रहे थे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कह रहे थे कि मुझे जो है जान से मारने का खतरा है, कोई भी आदमी आकर मुझे गोली मार सकता है। और ये वारदात हमने पिछले कल लगातार अपने सामने देखी। 25 फायर करना मतलब ये था कि वो कोई धमकाने नहीं आए थे, वो बिल्कुल श्योरली ये कह सकता हूं कि वो जो 25 फायर किए थे वो उनको मारने के लिए ही थे। परंतु इस बात के लिए अभी ये पुष्टि करना मुश्किल है कि वो बाहर से आए हुए लोग थे, क्योंकि पुलिस अभी लगातार जांच कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि हम किसी भी सूरत में जो है उन आरोपियों को बाहर जाने नहीं देंगे, हम उनको ढूंढ लेंगे। अभी तक ना तो गाड़ी का पता लगा है। कमाल की बात यह है कि लगभग 24 घंटे होने को आए हैं, उसके बावजूद भी हिमाचल के बिलासपुर जैसी जगह से पुलिस अभी तक गाड़ी का निशान ढूंढ नहीं पाई है कि किस में आए थे, कैसे आए थे, क्या उसका किस तरह से वो भागे, किस तरह की सीसीटीवी की व्यवस्था रही होंगी, किस तरह की रोड की व्यवस्था है कि आज तक अभी 24 घंटे में भी वो पुलिस जो है उनको ढूंढ नहीं पाई है। इससे कहीं ना कहीं हिमाचल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से बीजेपी इस बात को पूरी तरह से भुनाने के लिए कोशिश कर रही है, वो ये चाह रही है कि इस बात पर उठाया जाए, क्योंकि विधानसभा जो है बिल्कुल अनुराग, जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार आप तमाम जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को बुलाने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर, यानी कि विपक्ष लगातार इस वक्त हमलावर नजर आ रहा है हिमाचल प्रदेश में, और सरकार की जो कार्यशैली है उस पर भी सवालिया निशान उठते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। सरकार जिस तरह से काम कर रही है, सरकार जिस तरीके से अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम नजर आ रही है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार हमलावर नजर आ रही है। और इस पूरी घटना के बाद से जो है इस बीजेपी के पूरे आंदोलन को लेकर, बीजेपी के आरोपों को लेकर बात की जाए तो इसे एक नई हवा मिल गई है, एक नया मुद्दा मिल गया है जिसे पूरी तरह से बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रदेश की सरकार पर इस वक्त बीजेपी हावी होती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार पर और कांग्रेस की सरकार की जो कार्यशैली है उसको लेकर सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं। और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि एक सुरक्षित माहौल, एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार विफल है और जो आम जनता है उनके लिए सुरक्षित माहौल प्रदेश में नहीं है। ऐसे में जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि मेरे घर में आकर के 25 राउंड वहाँ खाली मिल चुके हैं अभी तक। 25 गोलियाँ उन्होंने दागी है, तो भगवान का शुक्र है और हमारी जनता के हम आभारी हैं, उनकी दुआओं से मैं बच गया। ऐसा तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को मैंने रैली की थी पीछे की चिट्टा तस्करों की संपत्ति जब्त हो, कानून सीएम साहब ने बढ़ा दिया, बट बिलासपुर में जितनी बड़ी कोठी तस्कर की है उतनी मुख्यमंत्री जी की भी नहीं है। हम भी एमएलए रहे हैं, हमारे पास 95 से बिजनेस है गाड़ियों का, बसों का। हमारे पास भी नहीं है गाड़ी, ऐसी कोठी नहीं है, ऐसे वाहन नहीं है जो उनके पास है। तो ऐसे लोगों की संपत्ति कुर्क हो, सजाए मौत का हमने बोला था कि कानून बनाओ, जिन्होंने जनरेशन बर्बाद कर दी, उम्र कैद का बनाया, चलो ठीक है, लेकिन नीचे कार्रवाई नहीं हुई है, वो कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को तो एनकाउंटर होना चाहिए। इन लोगों का मैं कह रहा हूँ कि तो लोग जमाल जी उनको समर्थन ना दें तो ऐसी घटना करने का किसकी हिम्मत नहीं है। लेकिन आज हमारी सरकार है, हमारी सरकार के अंदर मेरे घर में आकर के आक्रमण हो गया। इनकी सरकार में तो सीधा मार देंगे, इनकी सरकार आती है तो मार देंगे। मुख्यमंत्री जी को गंभीर होना पड़ेगा। फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही उन्होंने फायरिंग करना शुरू की तो ठाकुर साहब बचाव में जो है इनोवा गाड़ी हमारे साथ में थी, हमने चेहरे वहाँ पे लगा रखी थी, तो वो इनोवा गाड़ी के पास मैंने कहा ठाकुर साहब जल्दी भागो। मैंने कहा ये लोग तो बहुत ज़्यादा फायरिंग लगे करने। तो ठाकुर साहब ने इनोवा की बैक साइड जो है अपने आप को सेव कर लिया और मैंने पीएसओ साहब भी साथ में थे, उनको बोला कि पीएसओ साहब आप अपना वेपन लोड करिए, फायरिंग करिए, नहीं तो ये लोग तो हम सबको मार देंगे जान से। और मैं भी बचाव के लिए इनोवा गाड़ी की तरफ ही भागा और पीएसओ जो है
संजीव जी, उन्होंने वेपन लोड करते हुए उन्होंने फायरिंग की बचाव में। तो बचाव पक्ष में करते करते उनके जो है वो बैक साइड में 2 गोलियां लगी उनको भी। और जैसे उन्होंने फायरिंग की, ठाकुर साहब को बचाने के लिए भी फायरिंग की शुरू की, तो हमलावरों को भी लगा कि भी ये फायरिंग ये भी लगे करने, और वो तुरंत मौके से चारों हमलावर जो है भागे। तो हमारे जो कार्यकर्ता थे उनके पीछे भागे जी, तकरीबन सर्किट हाउस के पास तक उनको पकड़ने का जो प्रयास किया। तो जैसे पकड़ने का प्रयास करते तो वेपन फिर से दिखा के उन्होंने 1-2 राउंड फिर गोलियां चलाई। इसलिए हमारे जो कार्य तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार गतिरोध जारी है और खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है और खबरों में आगे बढ़ते हैं।